नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 14 मई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में आंधी के साथ बारिश हुई, 11 जिलों में बरसात का अलर्ट, 15 मई से 2 शहरों में हीट वेव की आशंका। वहीं राज्यपाल बागड़े बोले, केवल डिग्री वाले नेताओं के पास भटकते हैं, कौशल और कला वाले कभी भूखे नहीं मरते, स्टूडेंट्स से कहा पास होने से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ ही अशोक गहलोत बोले, ट्रंप ने सीज फायर और कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली, शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर पर यूएन तक पंचायती नहीं कर सकता। वहीं सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। अब राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी अपडेट। वहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य, 37 लाख करोड़ के एमओयू में से 3 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे, सीएम ने ली समीक्षा बैठक। वहीं मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए, कहा कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। वहीं भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस पर बना गड्ढा, ओवैसी बोले, क्या शरीफ और मुनीर लीज वाला फाइटर प्लेन उतार पाएंगे, सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब की तारीफ। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, बैन किया गया पाकिस्तान का सिम कार्ड, नेटवर्क भी होगा जाम। इसी के साथ ही दोस्तों, इनकम टैक्स फाइल करते समय बिल्कुल भी न करें 5 गलतियां, वरना लग सकता है आपको जुर्माना। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर वो कौन सी 5 गलतियां जो लोग इनकम टैक्स भरते समय करते हैं और उनसे कैसे बचना है। वहीं राजस्थान में सरकारी नौकरी का खुलने वाला है पिटारा, 1,88,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इसी के साथ ही पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, 31 मई तक अगर आपने नहीं करवाया पेंशन सत्यापन तो रुक सकती है आपकी पेंशन, सरकार ने जारी की चेतावनी। वहीं धौलपुर की महिलाओं ने रचा इतिहास, देसी स्वाद ने देश भर में बनाई पहचान, 2,50,00,000 का टर्नओवर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन 3 महीने की, राजस्थान के 7 विधेयक वर्षों से धूल फांक रहे। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने एनिमल अटेंडेंट की भर्ती में नियुक्तियों पर लगाई रोक, एक शिफ्ट में 1,268 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, 6,000 से ज्यादा पदों के लिए हुआ था एग्जाम। वहीं बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, लिखा 2003 में हैदराबाद के होटल में लड़की से दुष्कर्म हुआ था, आरोपी को गिरफ्तार करे। इसी के साथ ही 13 साल के उत्सव ने खेलो इंडिया में रचा इतिहास, कलारी पेरटू के चुवाडुगल प्रतिस्पर्धा में जीता, रजत पदक, अंडर 18 में मिली सफलता। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी के साथ बारिश हुई, 11 जिलों में बरसात का अलर्ट, 15 मई से 2 शहरों में हीट वेव की आशंका। देखिए, राज्य में कई शहरों में मौसम बदला, कल दोपहर बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बादल छाए, धूल भरी आंधी भी चली, कुछ शहरों में तो बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज यानी 14 मई को राज्य के 11 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई यानी कल से उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताते हुए 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले, केवल डिग्री वाले नेताओं के पास भटकते हैं, कौशल और कला वाले कभी भूखे नहीं मरते, स्टूडेंट्स से कहा पास होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कॉलेज स्टूडेंट्स की डिग्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अलवर में राजऋषि भृतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में शामिल होने पहुंचे बागड़े ने स्टूडेंट्स से कहा, केवल डिग्री से काम नहीं चलने वाला। ये सच है कि केवल डिग्री लेने वाले भटकते हैं, कौशल और कला वाले कभी भूखे नहीं मरते। उन्होंने कहा, केवल पास होने से काम नहीं चलने वाला, ऐसी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। केवल डिग्री वाले तो नेताओं के पास भटकते रहते हैं, कला वाले रोजगार पाते हैं। राष्ट्रहित का ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर मत रहो, उससे अलग भी पढ़ो, हमें टैलेंट चाहिए। अमेरिका में एलन मस्क भी यही कह रहे हैं कि टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत है। अशोक गहलोत बोले, ट्रंप ने सीज फायर और कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली, शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर पर यूएन तक पंचायती नहीं कर सकता। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, अचानक सीज फायर करके सरकार मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की सलाह से या खुद की, इस पर जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है, वो खुद ही ठेकेदार बन गए या फिर हमारी सरकार की चुप्पी उनके हौसले बढ़ाती है। ट्रंप किस आधार पर कह रहे हैं कि
कि रात भर हमारे लोगों ने मेहनत की, इस मेहनत में कौन कौन भागीदार थे ये बात देश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कश्मीर मसले का निर्णय मैं कर सकता हूं, जबकि 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच लिखित शिमला समझौता हुआ था कि यूएन तक पंचायती नहीं करेगा। कश्मीर को लेकर केवल भारत और पाकिस्तान के बीच ही बातचीत होगी, कोई तीसरा देश या फिर यूएन इसके बीच में नहीं आ सकता। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि कश्मीर को लेकर ट्रंप जिस तरह की बात करने लगे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर खड़ा करके रख दिया। उनके ट्वीट आते हैं कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले थे, उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि दोनों देशों को हमने कहा कि व्यापार करना है तो युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, ये मेरी उनसे शिकायत है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर देते कि कम से कम वो आतंकी घटनाएं करने के काबिल तो नहीं रहता। हमारी सेनाएं शानदार काम कर रही थी, एकदम अचानक ही सीज फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया कि आखिर ये हुआ क्या है और ये समझ से परे है। सीबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट में जयपुर की अनुष्का तिवारी के 99.6% नंबर, 96.44% बेटियां पास हुई। लड़कों का पासिंग प्रतिशत 94.72% रहा। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। अजमेर रीजन में इस साल 95.44% बच्चे पास हुए। इससे पहले बीते दिन सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट भी घोषित किया था। सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट करीब 1 बजे जारी कर दिया था, लेकिन करीब 1 घंटे तक रिजल्ट को साइट पर अपलोड नहीं किया गया। इसकी वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स परेशान होते रहे। 2 बजे के बाद डिजी लॉकर पर अपडेट हुआ। दोस्तों, देश भर में 10वीं के रिजल्ट में राजस्थान का 14वां स्थान रहा, गुजरात का 12वां स्थान रहा। दोस्तों, इसके अलावा सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो उसमें जयपुर के सर्वज्ञ बिना कोचिंग के 99.4% नंबर हासिल करने में कामयाब रहे। जयपुर और सीकर की बेटियों के 499 मार्क्स आए। उनका कहना है रेगुलर स्टडी से उन्हें सक्सेस मिली है। ये दोनों बेटियां, एक जयपुर की रहने वाली है देवासी शेखावत और दूसरी सीकर की खुशी शेखावत है। इन्होंने 500 में से 499 नंबर हासिल किए हैं। वहीं खुशी शेखावत ने बताया कि वो मोबाइल भी देखती थी, यूट्यूब का भी इस्तेमाल करती थी, बस रेगुलर स्टडी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। इसके अलावा एक और बेटी है जिसका नाम है अद्विता जैन, जिन्होंने 99.40% अंक प्राप्त किए। इसके अलावा एक और जरूरी खबर, जो भी बच्चे सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रोसेस में बदलाव किया है। इस साल स्टूडेंट्स पहले जांची हुई उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे चरण में मार्क्स वेरिफिकेशन या रीचेकिंग या दोनों करा सकेंगे। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सेम भारद्वाज ने 2 मई को इस संबंध में आदेश भी जारी किए थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य है। 37 लाख करोड़ के एमओयू में से 3 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे, सीएम ने ली समीक्षा बैठक। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचाना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बीते दिन हुई बैठक में पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र के एमओयू की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निवेशकों की जमीन आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहाँ बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइल के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या फिर सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से होगा। इस निर्णय की आधारशिला
इसके पीछे छिपा विश्वास, आपका धैर्य, शौर्य और साहस और सजगता है। आपका हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मनों को ये याद दिलाते रहना है कि ये नया भारत है, ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला होता है तो भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान सामना नहीं कर सकता। एयरफोर्स सहित सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ तकनीक पहुंची है। नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफेस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना और एफिशिएंसी के साथ चलाना स्किल है। आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन हैं। भारत की वायुसेना सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और ड्रोन से भी दुश्मनों को छकाने में माहिर हो गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति और नियत और निर्णायक अक्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। जब हमारी बहन बेटियों को सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकवादियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिपकर आए लेकिन भूल गए कि जिन्हें ललकारा है वो हिंद की सेना है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए। कहा, कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते दिन कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ और सीज फायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस पर बना गड्ढा। ओवैसी बोले, क्या शरीफ और मुनीर लीज वाला फाइटर प्लेन उतार पाएंगे? सोशल मीडिया पर लोग खुश हुए। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद एयरबेस के रनवे पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। अब इसी एयरबेस को लेकर AIMIF चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा, क्या शरीफ और मुनीर अपना चीन से लीज पर लिया गया फाइटर प्लेन रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? वहीं ओवैसी का जब ये सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ तो मानो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ ही आ गई। किसी ने कहा कि इफ्तार पार्टी मेरी तरफ से, तो किसी ने लिखा, ओवैसी साहब एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया, ओवैसी साहब को बांग्लादेश का मुख्यमंत्री बना दो। पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बैन किया गया पाकिस्तानी सिम नेटवर्क होगा जाम। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव को लेकर सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ फैसले ले रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं अब राजस्थान सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान का एक बड़ा सीमा क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। ऐसे में राजस्थान सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसके तहत अब पाकिस्तानी सिम को राजस्थान में बैन किया जा रहा है। सरकार ने पहले श्रीगंगानगर, जो पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ जिला है, वहाँ पाकिस्तान के लोकल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम कार्ड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, जैसलमेर जिले की लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि ये कदम आतंकी गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि सीमा से सटे इन जिलों पर आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारत के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सिग्नल को ब्लॉक कर दे। इनकम टैक्स फाइल करते समय बिल्कुल न करें ये 5 गलतियां, वरना लग सकता है आपको बड़ा जुर्माना। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। जैसे जैसे ये डेडलाइन पास आ रही है तो एक्सपर्ट्स टैक्स पेयर्स को सलाह दे रहे हैं कि ITR फाइल करते समय सावधानी बरते। दरअसल कई बार जरा सी चूक के चलते एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। गलती होने पर आपको न सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ सकती है बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। जुर्माना और देरी से रिफंड या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जाँच से बचने के लिए आपको टैक्स फाइल करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अक्सर किस तरह की सामान्य गलतियां लोगों के द्वारा की जाती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। मैं दोस्तों, पहली गलती लोग करते हैं कि वो ITR बिल्कुल आखिरी के समय में भरते हैं, यानी कि जब ITR भरने की डेडलाइन बिल्कुल पास हो। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म अवेलेबल है, यानी आप अभी से रिटर्न भरने की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। डेडलाइन के नजदीक लोग जल्दबाजी में अक्सर गलतियां कर देते हैं। इस वजह से या तो उन्हें रिटर्न दोबारा फाइल करना पड़ता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना उन्हें करना पड़ता है। दूसरी गलती लोग करते
करते हैं वो है गलत फार्म का चुनाव। जी हाँ, रिटर्न फाइल करते समय जो आम गलतियां लोग करते हैं उसमें से एक है गलत ITR फार्म सिलेक्ट करना। अलग अलग इनकम और टैक्स पेयर कैटेगरी के लिए 7 अलग अलग फार्म होते हैं। अगर आपने सही फार्म सिलेक्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और आपको फिर से ITR फाइल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने ITR 3 या फिर ITR 5 फार्म भर दिया जो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए होता है, तो वो अमान्य यानी कि इनवैलिड हो जाएगा और आपको फिर से ITR फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्म आपके लिए था ही नहीं, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, बिजनेस नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं और नौकरी वालों का फार्म भर देते हैं तो भी आपने जो ITR भरी है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग फार्म है। तो आपका जो प्रोफेशन है, या आप बिजनेस करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप फार्म चुन सकते हैं। दोस्तों, अगली जो गलती है, लोग कई बार ITR भरना ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर में भर देंगे, लेकिन जब आखिरी तारीख निकल जाती है तो फिर उन्हें जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, ITR फाइल करने की इस साल की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद रिटर्न भरता है तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, देर से रिटर्न फाइल करने पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा और घाटे को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकेगा। इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना न सिर्फ कानूनी तौर पर जरूरी है बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। इसलिए आप समय पर अपनी ITR फाइल जरूर कर दे। अगली जो एक कॉमन गलती है वो कई लोग करते हैं, सभी सोर्स से होने वाली इनकम का खुलासा ही नहीं करते। टैक्स से बचने के लिए कई सोर्सेज की इनकम का खुलासा नहीं कर दे, जो बाद में अगर पकड़ी जाए तो आपको भारी पड़ सकती है। कई बार लोग सिर्फ अपनी मेन इनकम जैसे कि उनकी सैलरी या फिर बिजनेस से होने वाली इनकम को ही रिटर्न फाइल करते समय दर्शाते हैं। दूसरे सोर्स से हुई इनकम के बारे में बताना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर छुपाने की कोशिश करते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाद में जाकर आपको भारी भी पड़ सकती है। दूसरी इनकम जैसे कि सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, किराए से होने वाली इनकम या म्यूचुअल फंड से होने वाला कैपिटल गेन, इन सभी सोर्स से होने वाली इनकम के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। अगर आप अपनी इस तरह की इनकम छुपाते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म 26AS या फिर AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से उनके बारे में आसानी से जान सकता है और पकड़े जाने पर नोटिस भेज सकता है। रिटर्न भरने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। कई बार लोग रिटर्न फाइल तो कर देते लेकिन उसे वेरीफाई करना भूल जाते हैं। बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी रिटर्न को इनवैलिड माना जाता है, यानी कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिटर्न भरना। तो रिटर्न भरना सिर्फ आपका काम नहीं, उसे वेरीफाई करना भी आपका ही काम है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप आधार, OTP या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। याद रखें, ये स्टेप मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, रिटर्न फाइल करने से पहले अपने फॉर्म 26AS और AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को रिव्यू जरूर करें, यानी एक बार उसे पढ़ जरूर ले। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि आपके नाम पर कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं और कितना टैक्स पहले से कट चुका है। अगर आपने फॉर्म में जो जानकारी दी है वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही तो तुरंत ये टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करते समय आपने जो जानकारी भरी है उनका इनसे मैच होना जरूरी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का खुलने वाला है पिटारा। 1,88,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेकिन राज्य की भजनलाल सरकार खाली पदों को जल्द भरने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी हो सकता है। बजट से पहले जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई विभागों में 1,88,000 पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक विभाग योजना बना रहा है। बीते दिन जयपुर में CM भजनलाल शर्मा बजट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। इसको लेकर करीब 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित कर रही है। पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई दोस्तों। 31 मई तक अगर आपने नहीं करवाया पेंशन सत्यापन तो रुक सकती है आपकी पेंशन, सरकार ने जारी की चेतावनी। देखिए, राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि जिन पेंशन धारकों ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया उनकी पेंशन जून 2025 से रोकी जा सकती है। विभाग ने इसको लेकर सख्ती बरतते हुए अंतिम तिथि 31 मई 2025 निर्धारित की है। वहीं विभाग ने अपील की है कि सभी पात्र लाभार्थी 31 मई 2025 से पहले अपना सत्यापन अवश्य करवा ले ताकि उनकी पेंशन बाधित न हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो 31 मई से पहले करवा ले, अन्यथा आपको आगे पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। आखिर कब आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, सामने आया नया अपडेट।
देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम निकालने की तैयारी में जुट गया है। केंद्रीय मूल्यांकन प्रणाली के तहत उत्तर पुस्तिकाएं लगभग जांची जा चुकी है। कुछ दूरस्थ केंद्रों से रिपोर्ट आनी बची है। 20 मई के बाद परिणाम अपलोडिंग का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। 12वीं कक्षा का परिणाम इसी महीने यानी मई के अंतिम सप्ताह तक निकाला जा सकता है। यानी कि दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी महीने के अंत तक आ जाएगा। महिलाओं ने रचा इतिहास, देसी स्वाद ने देश भर में बनाई पहचान। देखिए, कभी गांव की चौपाल और रसोई में सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाओं ने अब अपने हुनर और परंपरागत स्वाद से देश भर में अपनी अलग पहचान बना ली है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती हुई धौलपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत के दम पर कटोरी नाम से एक घरेलू ब्रांड की शुरुआत की है। इस ब्रांड के तहत महिलाएं शुद्ध देसी अचार, मसाले, घानी का तेल और देसी घी, पनीर और अन्य पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रही है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक और रसायन मुक्त है। दोस्तों, इस ब्रांड से अब तक 5000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सीधे जुड़ चुकी है। स्वयं सहायता समूह और महिला संघों के माध्यम से महिलाएं इन उत्पादों का निर्माण, पैकिंग और बिक्री का कार्य कर रही हैं। खुद की वेबसाइट भी इन्होंने विकसित की है। बीते वर्ष कटोरी ब्रांड ने करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर दर्ज किया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन 3 महीने की अपने 7 विधेयक वर्षों से धूल फांक रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए 3 महीने की डेडलाइन तय की, जिसके 1 महीने बाद भी वर्षों पहले दिल्ली भेजे गए राजस्थान के 7 विधेयकों को राष्ट्रपति की हरी झंडी का इंतजार है। इनमें ऑनर किलिंग के दोषियों और मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा दिलाने की मंशा के साथ विधानसभा में पारित विधेयक शामिल है। वहीं कर्जदार छोटे किसानों की भूमि को कुर्की से बचाने के लिए पारित विधेयक भी केंद्र सरकार के पास अभी तक अटका हुआ है। हाई कोर्ट ने पशु परिचर भर्ती में नियुक्तियों पर लगाई रोक। एक शिफ्ट के 1268 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 6000 से ज्यादा पदों के लिए हुआ था एग्जाम। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने पशु परिचर के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। इस मामले में अब 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेंगे, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। हितेश पाटीदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट सारंश विज और हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का गलत फॉर्मूला अपनाया गया। बिना कट ऑफ मार्क जारी किए ही सफल कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया। बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी। लिखा 2003 में हैदराबाद के होटल में लड़की से दुष्कर्म हुआ था, आरोपी को गिरफ्तार करें। देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस स्टेडियम को 6 दिन में तीसरी बार विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई। इस बार धमकी के साथ एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार है। इसके बाद पुलिस ने स्टेडियम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, मामले की जांच शुरू कर दिया। दरअसल एसएमएस स्टेडियम में बीते दिन दोपहर 2 बजे धमकी भरा ईमेल आया। इसमें लिखा, हम साल 2003 में हैदराबाद के लेमन ट्री होटल से एक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले के बारे में पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टेडियम को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी भरे मेल कर रहे हैं। मेल में लिखा है, 2 लोगों ने पीड़िता से दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगे। राजस्थान सरकार से विनती करता हूं कि बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करे। 13 साल के ओजसव ने खेलो इंडिया में रचा इतिहास। कलारी पेयरटू के चुवाडुगुल प्रतिस्पर्धा में जीता रजत पदक। अंडर 18 में मिली सफलता। देखिए, जयपुर के युवा खिलाड़ी ओजसव गजराज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन कर दिया। बिहार के गया में आयोजित इस प्रतियोगिता में दक्षिण भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारी पेयरटू के चुवाडुगुल वर्ग में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है।